नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही। चोरी की स्कॉर्पियो को जब्त करने के लिए पुलिस ने खंगाले 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे। पुलिस ने स्विफ्ट कार सहित एक अन्य स्कॉर्पियो को भी किया जब्त। यूडी टैक्स नहीं देने वाले लोगों के खिलाफ निगम अपना रही सख्त रवैया। मंगलवार को शक्तिनगर में 3 कमर्शियल दुकानों को किया सीज तो वही एफसीआई के कार्यालय पर भी की कार्यवाही। गर्मी का मौसम आते ही एक साथ 2 पहाड़ों पर लगी आग। देबारी और प्रतापनगर क्षेत्र में आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मी। आए दिन हो रही है पहाड़ों पर आग लगने की घटनाएं। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र से चोरी हुई स्कॉर्पियो को तलाशने के लिए पुलिस को 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े, तब जाकर पुलिस को सफलता मिली और आखिरकार पुलिस ने चोरी हुई स्कॉर्पियो सहित घटना में काम ली गई स्विफ्ट कार सहित एक अन्य स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया, लेकिन बदमाश पुलिस की गिरफ्त से भाग निकले। तो रात्रि के समय एक स्विफ्ट कार में आए अज्ञात बदमाशों द्वारा स्कॉर्पियो की रेकी करने और उसके बाद उसे चोरी करने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस ने अलग अलग जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। देलवाड़ा टोल नाके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में स्कॉर्पियो सहित बदमाशों की कार जाती हुई नजर आई। इस पर पुलिस ने विभिन्न टोल नाकों पर लगे सीसीटीवी रिकॉर्ड चेक किए और पुलिस को एक बदमाश की पहचान शंकर बिश्नोई के रूप में हुई। शंकर बिश्नोई बाड़मेर का हिस्ट्री शीटर है और इसके विरुद्ध राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र के चौपहिया वाहन चोरी और एनडीपीसी एक्ट में कई प्रकरण दर्ज है। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि शंकर बिश्नोई की वाहन चोरी गैंग एक बार फिर उदयपुर शहर और आसपास में वाहन चोरी की नीयत से घूम रही है। पुलिस सूचना के आधार पर गांव कुंडाल में जाड़ोल की तरफ जाने वाली रोड पर सुनसान रोड पर खड़े हैं। इस पर पुलिस वहां पर पहुंची तो 2 स्कॉर्पियो कार व एक स्विफ्ट कार लेकर कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। एक पुलिस को देखकर मौके से वह सभी गाड़ियों को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए पहाड़ों की तरफ भाग गए। पुलिस ने पीछा किया लेकिन अज्ञात बदमाश ओझल हो गए। इसके बाद पुलिस चोरी हुई स्कॉर्पियो के साथ एक अन्य स्कॉर्पियो और वारदात में काम ली गई स्विफ्ट कार को जब्त कर थाने ले आई। पुलिस अभियुक्त शंकर बिश्नोई व उनके साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। उदयपुर नगर निगम इन दिनों लोगों पर कहर बरपा रहा है, जिनको यूडी टैक्स को लेकर नोटिस तो दिया लेकिन उन नोटिस का ना तो जवाब दिया और ना ही निगम में समय रहते यूडी टैक्स की राशि को जमा करवाया। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि मंगलवार को होली से पूर्व 2 दुकानों को सीज किया गया, जिनका करीब 10 लाख रुपए बकाया है। राशि नहीं मिलने पर नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश के अनुसार शहर के बीचों बीच बसे शक्तिनगर में अशोक मलिक का यूडी टैक्स के रूप में करीब 5 लाख रुपए बाकी था। इस टैक्स को लेकर नगर निगम की ओर से नोटिस दिए गए, लेकिन ना तो किसी ने नोटिस लिया और ना ही किसी ने नोटिस का जवाब दिया। इस पर मंगलवार को शक्तिनगर के निराला मार्ग पर कमर्शियल दुकानों को सीज किया गया। अशोक मलिक का कुल यूडी टैक्स 5 लाख रुपए से अधिक बकाया था। इसी तरह पुरोहितों की मादड़ी में स्थित भारतीय खाद्य निगम का 4,89,964 रुपए यूडी टैक्स का बाकी निकलने से उस भवन को भी सीज किया गया। शहर के सज्जनगढ़ की पहाड़ियों पर लगी आग के बाद एक बार फिर आग ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रतापनगर के गुगला मंगरा में मंगलवार को दोपहर में आग लग गई, तो वहीं देबारी रेलवे स्टेशन के पास ही पहाड़ियों पर आग लगने की सूचना के बाद वहां पर 2 दमकलें मौके पर पहुंच गई। देबारी में जहां पर आग थी वहां पर दमकलों को पहुंचने में परेशानी आ रही थी, इससे व्यवस्थाएं नाकाफी नजर आई। ऐसे में आग नीचे की तरफ नहीं फैले, इसलिए दमकलें आग को बुझाने के प्रयास में जुट गई। गुगला मंगरा पर लगी आग के बाद एक दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू हुए। देबारी की पहाड़ियों पर आग लगने के बाद हाईवे से गुजर रहे लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। हालांकि जहां पर यह आग लगी थी वहां आसपास आबादी नहीं होने से किसी प्रकार की जनहानि होने की आशंका नहीं है, लेकिन जंगल होने से कई प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं। ऐसे में इस आग से जंगली जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है। दमकल कर्मी कोशिश कर रहे हैं कि आग नीचे की तरफ नहीं फैले,
साथ ही जहां जहां आग लगी है उसे भी बुझाया जाए ताकि बड़ी हानि होने से बचा जा सके। इधर प्रतापनगर के घुघला मंगरा में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी लगातार पानी का छिड़काव करते नजर आए। उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में पंचवटी स्थित गुमानिया पुलिया के नीचे गंदगी के बीच एक नवजात का शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। नवजात लड़का था जिसका शव सफेद चादर में लिपटा हुआ था। उसके सिर और पेट पर खून के निशान थे। माना जा रहा है कि नवजात को करीब 20 फीट ऊंची पुलिया से सीधे नीचे फेंका गया और आसपास लोगों ने जब नवजात के शव को देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर भोपालपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। घटना का पता लगने पर पुलिया पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस पर ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने जब भीड़ को हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था बहाल करवाई। नवजात के शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि नवजात को कोई रात के समय फेंक कर गया। पुलिस यह जांच कर रही है कि नवजात को कौन फेंक कर गया है। साथ ही इसके लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी तलाश रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर की फतेहसागर झील में मंगलवार सुबह एक युवक का शव मिला। मृतक युवक कॉलेज स्टूडेंट है और संभावना जताई जा रही है कि युवक ने झील में कूदकर सुसाइड किया है। यह युवक अपनी बीमारी से परेशान था। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे गश्त के दौरान पुलिस को स्कूटी फतेहसागर झील किनारे सर्किट हाउस के सामने रोड पर खड़ी मिली। स्कूटी के नंबर के आधार पर पुलिस ने जानकारी जुटाई। शक के आधार पर रेस्क्यू करवाया गया और सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया। शव निकलवाकर एमबी हॉस्पिटल में रखवाया गया। मृतक की पहचान कैलाश प्रजापत के रूप में हुई है। मृतक युवक के परिजन शास्त्री सर्कल पर मिट्टी के मटके सहित अन्य बर्तन बेचने का काम करते हैं। परिजनों ने बताया कि वह सोमवार रात करीब 9 बजे तक घर था। इसके बाद वह घर पर बिना बताए स्कूटी लेकर निकला था। रात भर इंतजार करते रहे लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने पूछताछ की और उनसे बताया कि वह कुछ दिनों से बीमार था। इसके चलते बहुत परेशान भी दिख रहा था। उसका इलाज भी चल रहा था। हालांकि कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। उदयपुर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र में एक युवक के हाथ से चली एयरगन से उसकी मौत हो गई। घटना के समय वह नशे में था। रविवार रात को नशे की हालत में उसके हाथ से एयरगन चल गई जिसका छर्रा उसके सिर में लगा और वह गंभीर घायल हो गया और परिजनों ने उसे एमबी अस्पताल पहुंचाया जहां उपचार के दौरान सोमवार आधी रात को उसने दम तोड़ दिया। शव मुर्दाघर में रखवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। होली के पावन पर्व पर होने वाली होलिका दहन में काम आने वाली लकड़ी सेमल अब बाजार में उपलब्ध है। खास बात यह है कि बदलते समय के साथ अब होली रोपण भी 1 माह पहले बहुत कम जगह पर होता है। इतना ही नहीं, अब अधिकांश जगह पर होली का रोपण 1 या 2 दिन पहले ही होता है और सेमल की लकड़ी घने जंगलों में ही मिलती है, जिसके चलते यह सभी के पहुंच में नहीं होती है। ऐसे में अब उदयपुर के आसपास के जंगलों के समीप रहने वाले लोग वहां से सेमल की लकड़ी को काट कर लाते हैं और बाजार में अलग अलग भाव में बेचते हैं और इससे लोगों को आमदनी भी हो जाती है और शहर के लोगों को आसानी से सेमल की लकड़ी भी मिल जाती है। इस लकड़ी का भी अधिक महत्व होने से सभी लोग इसी का उपयोग करते हैं और इस लकड़ी को होली के रूप में लगाकर उसका दहन करते हैं। सेमल को खरीदने आए खरीदारों का भी यही मानना है कि सदियों से इसका उपयोग किया जा रहा है और मान्यता भी इसी लकड़ी की है। बाजार में सेमल की होली 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की बिक रही है। इसके अलावा होली पर लगने वाली घास को अलग से बेची जा रही है, लेकिन परंपरा के चलते अधिकांश लोग सेमल की लकड़ी लगाकर होली का दहन करते हैं। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही। चोरी की स्कॉर्पियो को जब्त करने के लिए पुलिस ने खंगाले 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे। पुलिस ने स्विफ्ट कार सहित एक अन्य स्कॉर्पियो को भी किया जब्त। यूडी टैक्स नहीं देने वाले लोगों के खिलाफ निगम अपना रही सख्त रवैया। मंगलवार को शक्तिनगर में 3 कमर्शियल दुकानों को किया सीज तो वही एफसीआई के कार्यालय पर भी की कार्यवाही। गर्मी का मौसम आते ही एक साथ 2 पहाड़ों पर लगी आग। देबारी और प्रतापनगर क्षेत्र में आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मी। आए दिन हो रही है पहाड़ों पर आग लगने की घटनाएं।
तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।